बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक ड्रामा वर्सेस प्ले यानी 5 मेजर डिफरेंसेस है कि प्ले इज़ ड्रामा एंड वाइस वर्सा, यानी प्ले ड्रामा होता है और ड्रामा प्ले नहीं होता, या प्ले इज़ ड्रामा एंड वाइस वर्सा। इस यूनिक टॉपिक पे यानी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की हुई है और 5 मेजर डिफरेंसेस है। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है, आप लोग स्टे कनेक्टेड है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड ड्रामा विद द लिटरेरी एग्जांपल, यानी लिटरेचर से मैं प्रूफ करके दूंगा एक एक चीज़ की एग्जांपल के साथ, और 5 मेन डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि कौन सा प्ले जो है यानी कौन सा जो है यानी प्ले है लिटरेचर में और कौन सा ड्रामा है। तो शुरुआत इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। प्ले एंड ड्रामा आर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। अदबी इजहार करने के ये दो सूरतें हैं, यानी ड्रामा भी एक अदबी इजहार के लिए इस्तेमाल होता है या यानरा ऑफ लिटरेचर है, और प्ले भी एक अदबी इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। बट दे है और डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उसके मुख्तलिफ नुमाया खासियतें भी है। हेयर आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम एलॉन्ग विद द लिटरेरी एग्जांपल। तो इनके दरमियान बहुत सारे फ़र्क पाए जाते हैं और इन फ़र्क को जो है मैंने बहुत ही एग्जांपल के साथ कोट किया है। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है, E to Z लेक्चर को वॉच करें। नंबर 1 यानी प्ले और ड्रामे के अंदर मेजर फ़र्क जो है वो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को, यानी इजहार का तरीका। मीडियम कहते हैं मेथड को या वे को, यानी इजहार का तरीका। अब इजहार का तरीका क्या है? जब भी प्ले लिखी जाती है उसका इजहार का तरीका क्या होता है, और जब भी ड्रामा लिखा जाता है तो उसके इजहार का तरीका क्या होता है। यानी प्ले और ड्रामे के इजहार का तरीका ये होता है कि प्ले जो होती है वो रिटन वर्क तो होती है, लेकिन ये किस काम के लिए होती है? सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए, यानी स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए प्ले लिखी जाती है। जबकि ड्रामा जो होता है वो सिर्फ स्टेज पे नहीं बल्कि स्क्रीन प्ले पे भी हो सकता है, टेली प्ले पे भी हो सकता है, मुख्तलिफ जगह पे या रेडियो प्ले पे भी हो सकता है। तो वो स्टेज के अलावा दूसरी जगहों पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसको देख ले। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन में प्ले क्या है? अ प्ले इज रिटन वर्क। एक तो यानी लिखा हुआ वर्क होता है स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ स्टेज, यानी ख़ास तौर पे स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है। और इट कंसिस्ट ऑफ डायलॉग एंड स्टेज डायरेक्शन। वहाँ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो होता है वो उनको डायलॉग की जो है डायरेक्शन देता है, एक एक चीज़, और डायलॉग पे या कन्वर्सेशन पे, गुफ्तगू पे मुनहसर होता है। तो ये इससे मतलब ये हुआ कि प्ले जो है स्टेज के साथ रिलेटेड है। नंबर 2 यानी ड्रामा जो है, यानी ड्रामा इज़ अ ब्रॉडर जनरा, यानी ब्रॉडर यानरा, यानी बहुत वसी वारीज, यानी एक किस्म है लिटरेचर की दैट encompasses all form of written or performed narrative including plays, स्क्रीन प्लेस एंड टेली प्लेस। और ड्रामा जो है उससे वसी वारिस किस्म है लिटरेचर की, उसमें प्ले भी आते हैं, यानी जितने भी प्लेज है वो ड्रामा होते हैं, और स्क्रीन प्ले भी आते हैं और टेली प्ले भी आते हैं। तो इसकी एग्जांपल यानी इस तरह भी कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन में यानी प्ले जो है वो एक छोटा पार्ट है ड्रामे का और ड्रामा बहुत बड़ा पार्ट है। प्ले जो है सिर्फ स्टेज के लिए होता है और ड्रामा बहुत सारी चीज़ों पे यानी उसकी प्ले या उसकी परफॉर्मेंस की जा सकती है। तो लिटरेरी एग्जांपल अगर कोई कहना चाहे तो हेमलेट जो है बाय विलियम शेक्सपियर इज़ ए क्लासिकल प्ले, वो एक प्ले है। जबकि ड्रामा जो है यानी ब्रेकिंग बैड इज़ ए ड्रामेटिक टेलीविजन सीरीज नॉट अ प्ले। तो ब्रेकिंग बैड जो है वो ड्रामेटिक टेलीविजन सीरीज है, यानी स्टेप बाय स्टेप एपिसोड है, न कि वो प्ले है। तो प्ले से मुराद ये है कि जो स्टेज पे परफॉर्म हो, और ड्रामा जो है स्टेज के अलावा और जगह पे भी परफॉर्म हो सकता है, जैसे रेडियो है यानी टेलीविज़न है, जिस तरह स्क्रीन प्ले है, मुख्तलिफ ओकेजन पे मुख्तलिफ जगहों पे वो यानी परफॉर्म हो सकता है। अब उसके सेकेंड पार्ट की जानिब जाते हैं कि सेकेंड में यानी क्या चीज़ वो है कि कौन सी सेकंड मेन डिफरेंस जो है परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस ड्रामे की किस तरह की जाती है और प्ले की किस तरह की जाती है।
यानी ड्रामे में जो यानी प्लेस के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है वो लाइव दिखाई जाती है। एक्टर लाइव आके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और उसके सामने ऑडियंस होते हैं, जबकि ड्रामा जो है वो रिटन में होता है और वो मीडिया में भी इस्तेमाल होता है, यानी टेलीविज़न पे भी, फिल्म पे भी, रेडियो पे भी और स्टेज पे भी। इसमें लाइव आना और सामीन का सामने बैठना ज़रूरी नहीं होता। तो प्ले जो है यानी लाइव होता है और उसके सामने सामीन स्टेज के सामने ज़रूरी होता है ताकि वो लाइव उसको देखे। और ड्रामा जो है यानी वो लाइव भी हो सकता है और लाइव नहीं भी हो सकता, और सामीन की ज़रूरत, क्योंकि ये फिल्म, रेडियो और जो है यानी पढ़ने या रिटर्न की सूरत में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यानी प्लेज आर मेंट टू बी परफॉर्म लाइव बाय एक्टर ऑन अ स्टेज इन द फ्रंट ऑफ ए ऑडियंस। ये तो प्लेस के बारे में हो गया। ड्रामा कैन बी रिटन फॉर वेरियस मीडिया, बहुत सारे मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन, फिल्म, रेडियो एंड द स्टेज। इट मे आर मे नॉट बी परफॉर्म लाइव, यानी लाइव परफॉर्म भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता। और इसकी लिटरली एग्जांपल आप लोग नोट कर सकते हैं, यानी प्ले की द क्रूसिबल बाई आर्थर मिलर इज अ प्ले परफॉर्म ऑन स्टेज। ये क्रूसिबल जो यानी प्ले है ये आर्थर मिलर की है और ये सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म होता है। तो ड्रामा जो है, ड्रामे की मिसाल यहाँ पे परफॉर्मेंस में नोट कर ले। द शॉशैंक रिडेम्पशन इज अ ड्रामा दैट वाज एडाप्टेड इनटू अ फिल्म। ये पहले ड्रामा था जो बाद में फिल्म में एडाप्ट हो गया। तो इस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस की बेस के लिहाज से यानी प्लेस और ड्रामे में यही मेन डिफरेंस पाया जाता है। ये तो सेकंड यानी होता। थर्ड की जानिब जाते हैं कि थर्ड मेन डिफरेंस यानी ड्रामा और प्लेस के दरमियान क्या चीज़ रखा गया है, तो वो है यानी थर्ड डायलॉग वर्सेस नैरेटिव। डायलॉग कहते हैं गुफ्तगू को या कन्वर्सेशन को या दो यानी करेक्टर के आपस में यानी गुफ्तगू या हम कलामी को, और नैरेटिव कहते हैं बयानबाजी को, यानी कोई बयान रिटन में भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है। तो इसको भी नोट कर ले कि प्लेस जो है प्राइमरीली रिले ऑन डायलॉग टू कन्वे द स्टोरी एंड डेवलप करेक्टर। दे ऑफन हैव मिनिमल नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। यानी प्लेस जो होते हैं वो उसका यानी इब्तदाई तौर पे यानी यही डायलॉग पे इन्हिसार रखते हैं, रिलाई रखते हैं। कैसे? क्योंकि उसके अंदर करेक्टर जो होते हैं वो यानी एक क्या कर लेते हैं, डायलॉग मारते हैं और वही करेक्टर डेवलप भी होते हैं हीरो से, यानी हीरो भी होता है, विलन भी होता है, हीरोइन भी होता है, मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर्स होते हैं। तो ये स्टोरी को डेवलप करने के लिए और स्टोरी इख्तिताम के लिए करेक्टर का आपस में डायलॉग कहना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत कम किस्म की नैरेटिव डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं। जबकि ड्रामा के अंदर क्या होता है, ड्रामा इंक्लूड नैरेटिव एलिमेंट, उसके अंदर यही डायलॉग भी होते हैं, सच है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेटिंग, उसके सेटिंग का बयान, एक्शंस और एक्शंस भी होते हैं एंड करेक्टर थॉट्स इन एडिशन टू डायलॉग। तो उनमें डायलॉग के अलावा मजीद नैरेटिव या बयानबाजी या एक्शन या सेटिंग या करेक्टर थॉट्स भी होते हैं। तो डायलॉग वर्सेस नैरेटिव ये थर्ड मेन डिफरेंस है। तो इसकी एग्जांपल, लिटरी एग्जांपल नोट करें, यानी प्ले में हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ बाय एडवर्ड एल्बी रिलाइज हेविली ऑन डायलॉग। इस प्ले, ये प्ले है जो वर्जीनिया वुल्फ यानी हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ बाय एडवर्ड एल्बी जो है ये बेसिकली डायलॉग पे मुनहसर है। इसी तरह ड्रामा जो है टू किल है मॉक किंग बर्ड बाय हार्पर ली इंक्लूड बोथ डायलॉग एंड नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि ड्रामा और उसके दरमियान जो प्ले के दरमियान फ़र्क है वो डायलॉग और नैरेटिव का भी है। इस तरह फोर्थ मेन डिफरेंस की जानिब जाते हैं, स्टेज डायरेक्शन। स्टेज पे किस किस्म के डायरेक्शन प्ले में होते हैं और किस किस्म के डायरेक्शन ड्रामे के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल यानी स्टेज में जो प्लेज होते हैं वो इंक्लूड स्पेसिफिक स्टेज डायरेक्शन दैट गाइड एक्टर इन देयर मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन। वहाँ पे यानी प्रोड्यूसर और जो है यानी वहाँ डायरेक्टर होता है जो डायरेक्शन देता है उनको मूवमेंट और प्लेइंग के लिए, यानी प्लेस के अंदर, स्टेज पे खास तौर पे। जबकि ड्रामा के अंदर मे हैव मिनिमल और नो स्टेज डायरेक्शन, बहुत ही कम या स्टेज डायरेक्शन बिल्कुल होते भी नहीं है, हिदायत होते नहीं है। स्टेज डायरेक्शन में जो स्टेज पे हिदायत मिलते हैं वो होते भी नहीं है या बहुत कम होते हैं, एज दे आर नॉट ऑलवेज इंटेंडेड फॉर द लाइव परफॉर्मेंस। क्योंकि ड्रामा ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इन लाइव परफॉर्मेंस इन ये रिटर्न में भी हो सकता है,
टेलीविज़न पे भी हो सकते हैं और हर जगह मुख्तलिफ ओकेजन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले की जो मिसाल है, अ स्ट्रीट कार्ड नेम डिज़ायर एक प्ले है बाई टेनेसी विलियम, कंटेन डिटेल स्टेज डायरेक्शन। ये बिल्कुल स्टेज डायरेक्शन पे मुश्तमिल है। इस तरह ड्रामा जो है द ग्रेट गेट्स बाय एफ स्कॉट Fitzgerald does not include the stage direction in the same way a play does। तो ये जो द ग्रेट गेट्सबे बाय एफ स्कॉट की जो यानी ड्रामा है, इसके अंदर ये स्टेज डायरेक्शन नहीं है। इस तरह 5th नंबर की उस पे जाते हैं कि 5th नंबर का मेन डिफरेंस उसके दरमियान क्या पाया जाता है, यानी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इजहार का क्या तरीका होता है। यानी प्ले जो होती है आर टिपिकली प्रेजेंटेड इन ए थिएटर विद अ लाइव एक्टर एंड अ फिजिकल स्टेज। यानी प्ले जो होते हैं उसमें फिजिकल स्टेज का होना ज़रूरी होता है, खूबसूरत स्टेज, और लाइव एक्टर्स आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, और एक सिनेमा या थिएटर ज़रूरी होता है। ये 3 चीज़ें प्ले के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जबकि ड्रामेटिक वर्क कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू वेरियस मीडियम, बहुत सारे तरीक़ों के ज़रिए, सच एज टेलीविज़न में भी परफॉर्म के ज़रिए दिखाया जा सकता है, फिल्म के ज़रिए भी, कोई कैसेट वगैरह के ज़रिए, और रेडियो के ज़रिए। इन एडिशन टू द स्टेज, इन स्टेज के अलावा वो इन तमाम मीडियम्स पे भी दिखाया जाता है, टेलीविज़न, फिल्म, रेडियो। तो इसी वजह से ड्रामा जो थोड़ा ब्रॉड है। इसकी एग्जांपल 5th नंबर की देख ले, यानी प्ले जो है रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर इज कॉमनली परफॉर्म ऑन द स्टेज। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म होता है, यही प्ले जो विलियम शेक्सपियर की है। इस तरह ड्रामा को आपकी मिसाल देख ले, द फिल्म एडाप्टेशन ऑफ रोमियो एंड जूलियट डायरेक्टेड बाय बाज लोरमान इज ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है। अब उसके कंक्लूजन की जानब जाते हैं कि अब इन दो के दरमियान फिर मेजर डिफरेंस क्या हो गए, जो एक खाका मैं पेश करता हूँ। एज ए सीक्वल ऑफ द अबव वी कैन से दैट प्ले इज अ सब पार्ट आ सेट ऑफ अ ड्रामा। ये ड्रामा का यानी प्ले जो है यानी एक छोटा सा पार्ट है या हिस्सा है या सेट है ड्रामा का। Whereas ड्रामा इज ए ब्रॉडर टर्म, जबकि ड्रामा जो है बहुत बड़ी इस्तिलाह है, यानी ड्रामा यानी हर लिहाज से बहुत बड़ा है, और प्ले जो है बहुत छोटा है। प्ले जो है यानी सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म होते हैं, और ड्रामा बहुत सारे मीडियम या मीडियाज के थ्रू उसका इजहार किया जा सकता है। दस बोथ प्लेज एंड ड्रामा आर फॉर्म्स ऑफ नैरेटिव स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी बताने के कुछ नैरेटिव अकसाम तो है, लेकिन प्लेज आर स्पेसिफिक सबसेट ऑफ ड्रामा डिजाइन फॉर द लाइव स्टेज परफॉर्मेंस एंड रेयरली प्राइमली ऑन डायलॉग एंड स्टेज डायरेक्शन। यानी ये सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म लाइव डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और डायलॉग और स्टेज डायरेक्शन पे ज़्यादा इन्हिसार रखता है प्लेज। जबकि ड्रामा ऑन द अदर हैंड इज ए ब्रॉडर कैटेगरी दैट इंक्लूड वेरियस फॉर्म ऑफ नैरेटिव स्टोरी टेलिंग फॉर डिफरेंट मीडियम। तो इस तरह भी समझे कि प्ले जो है वो ड्रामा की एक किस्म है, और ड्रामा जो है उससे बहुत बड़ा है। यानी ड्रामा मुख्तलिफ ओकेजन में मुख्तलिफ मीडियम्स पे आप उसको चला सकते हैं, लेकिन प्ले जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह भी कह सकते हैं कि प्ले जो है इज मार्क विद द स्टेज वाइल ड्रामा इज मार्क विद द स्टेज एंड मैनी अदर सोर्स ऑफ मीडियम। तो कई सारे दूसरे मीडिया के ज़रिए भी आप लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोग को अगर किसी मज़ीद लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है या किसी नई टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं, और उस पर मैं प्रेजेंटेशन पेश करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो करें। थैंक